जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ दे। अभी कल एक जो बयान आया है, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती कि वो मुल्क जिसने कभी पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया कि हम आपके लिए करेंगे तो आप हमारे लिए करें, तो इस तरह का जिस दोस्त भाई का ये रवैया हो शफीकाना और उनके खिलाफ जहर उगला जाए, तो वो क्या कहेंगे कि ये पाकिस्तान के अवाम कैसी है, पाकिस्तान की हुकूमत कैसी है, ये पाकिस्तान के सियासतदान कैसे हैं। बजाय इसके कि वो दिल में हमारे लिए अच्छे जज्बात रखें, वो एक ऐसा जहर आलूदा बयान दे रहे हैं और माशरे में ऐसा जहर घोल रहे हैं जिसका नुकसान इस फितरत के लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि उसका कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को, खुदा न खास्ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बुशरा बीबी के बयान को पाकिस्तान दुश्मनी करार दे दिया। कहा, जो हाथ पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को तोड़ देगी। सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या कहेंगे कि पाकिस्तान के अवाम, हुकूमत और सियासतदान कैसे हैं। इस फितरत के लोगों को अंदाज़ा नहीं कि उनके बयान से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं, ज़ाती और सियासी मफाद की खातिर बयानात दिए जा रहे हैं। एक ऐसा सियासी मफाद है जो पाकिस्तान के आला तरीन मफाद को काट रहा है। किसी को पाकिस्तान के मफादात से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ अमन दुश्मनों का पीछा करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले गैर कानूनी अनासिर को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इरादा। दुश्मन दहशतगर्द नेटवर्क्स ख़त्म करने का अज़्म दोहराया। कहा, दुश्मन अनासिर के मजमून अज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और खित्ते में जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और फील्ड कमांडर्स भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने खतरात का मुकाबला करने के लिए फ़ौजियों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी, गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। शहदा और गाजियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। कहा, ये कुर्बानियाँ कौमी अज़्म की बुनियाद हैं। कुर्बानियाँ मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतज़लज़ल जज्बे और लगन को तहरीक देती हैं। पारा चिनार में गुज़श्ता रोज़ नामालूम अफराद की फायरिंग से जहाँ भाग 44 अफराद की तदफीन कर दी गई। वाक़े के खिलाफ शहर में मुजाहरे। पेशावर, पारा चिनार, मरकजी शाहराह फिर सिक्योरिटी खदशात के बाइस बंद। दुकानें और तालीमी इदारे भी बंद। मरकजी चौक पर शहरियों का एहतजाजी धरना। गुज़श्ता रोज़ ओचत और मंदूरी में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 40 अफराद जहाँ भाग हुए थे। जहाँ भाग अफराद में पारा चिनार प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी सहाफ़ी जन्नान हुसैन समेत 8 ख़वातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। ज़िला खुर्रम में मुसाफिर गाड़ियों पर हमले के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। गिलगित, कोहौट, जैकबाबाद, सुजावल, नवाबशाह, मटियारी, बहावलपुर और भक्कर में मुजाहरे किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियर कट कहा है, कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई मार्च, कोई धरना, कोई चीज़ की इजाज़त नहीं है। और इसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हम 100% उनका जो ऑर्डर है उसको मनोवन इम्प्लीमेंट करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरजीहात पर सवाल उठा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सूबे में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या हुआ। सूबाई हुकूमत की पहली जिम्मेदारी अमन व अमान का क़याम होना चाहिए, लेकिन आज वहाँ एक तरफ जनाजे उठ रहे हैं और दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत धावा बोलने की तैयारी कर रही है। KP में जो लोग बैठे हैं उनको सोचना चाहिए कि उनकी तरजीह क्या होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला ने एक बार फिर कहा कि किसी जलसे, धरने या जुलूस की इजाज़त नहीं देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मिनोअन अमल करेंगे। अगर ये धावे बोलते हैं तो बिल्कुल मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं। अगर कोई जानी नुकसान हुआ तो ज़िम्मेदार वो लोग होंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म तोड़ कर आएंगे। एक घरेलू खातून जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कल उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है
मुझे ऑनेस्टली अपने कानों पे यकीन नहीं आया, अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। उन्होंने पाकिस्तान के एक ऐसे दोस्त मुल्क पर हमला किया जो हर मुश्किल में, हर बुरे वक्त में, हर कठिन वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, पाकिस्तान की मदद को आया और एक रिलायबल फ्रेंड है पाकिस्तान का मोहसिन है, उसके ऊपर उन्होंने हमला किया तो मैं हैरान रह गई। एक खातून जिसका सियासत से ताल्लुक नहीं, उसने पाकिस्तान के ऐसे दोस्त मुल्क पर हमला किया जिसने हर बुरे वक्त में साथ दिया। नहीं मान सकती कि उनको पाकिस्तान के इस पर नताइज का पता ना हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी पर तनकीद। कहा, वीडियो देखी तो यकीन नहीं आया, सोचा जाली होगी। उनका एजेंडा बहुत खतरनाक है। उन्होंने पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी पर हमला किया, अपने दौरे हुकूमत में भी दुनिया से ताल्लुकात बिगाड़े, दोस्त ममालिक को नाराज किया। वज़ीर आला पंजाब ने पीटीआई के एहतजाजी कॉल पर तनकीद करते हुए मजीद कहा कि मुल्क पर अंदरूनी हमले भी हो रहे हैं। ये हमले दहशतगर्द नहीं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कर रही है। मुल्क की तारीख में नहीं देखा कि एक सूबा दूसरे सूबे और विफाक पर हमलावर हो। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, ये धरने लेकर क्यों आ जाते हैं? खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आयो, और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए, तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया। बानी पीटीआई नंगे पांव मदीना गए, जब वापस आए तो बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। बाजवा को कहा गया कि ये आप किस शख्स को लेकर आए हैं, हमें ऐसे नहीं चाहिए। बानी पीटीआई की बीवी बुशरा बीबी का वीडियो बयान दावा किया कि बाजवा को कहा गया कि हम तो अपने मुल्क में शरीयत खत्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को लेकर आए। बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम लगाया कि उस वक्त से हमारे खिलाफ गन डालना शुरू कर दिया गया, उनके खिलाफ गन डाला गया और बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना शुरू किया गया। बोली, जब तक बानी पीटीआई खुद तारीख बदलने का ऐलान नहीं करते, एहतजाज की तारीख तब्दील नहीं होगी। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी का बयान गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त और मोहसिन है। सऊदी अरब ने हर दौर में पाकिस्तान की भरपूर मदद की। बानी पीटीआई की हुकूमत का भी बहुत ख्याल रखा और मदद की। सियासी मफादात के लिए बेबुनियाद इल्जामात लगाकर कौमी मफादात को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का बुशरा बीबी का बयान सियाको सबाक से हटकर चलाने का इल्ज़ाम। कहा, बुशरा बीबी ने यह नहीं कहा कि जनरल बाजवा को सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल की। उन्होंने सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया। हुकूमत बानी पीटीआई और मोहम्मद बिन सलमान के ताल्लुकात ख़राब करना चाहती है। बानी पीटीआई से बुक्स में हुकूमत दो ममालिक के ताल्लुकात को भी खातिर में नहीं लाती। बुशरा बीबी का बयान बढ़ा चढ़ा कर पेश करने का मकसद एहतजाज से तवज्जो हटाना है। गुज़िश्ता रोज़ बैरिस्टर सैफ ने बुशरा बीबी के बयान को ज़ाती राय करार देते हुए कहा था कि पार्टी की पॉलिसी पार्टी ओहदेदार ही दे सकता है। बुशरा बीबी का बयान मजहबी और सियासी दिवालियापन है। अपनी डूबती कश्ती बचाने के लिए ऐसी कोशिश घटियापन की निशानी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बानी पीटीआई की अहलिया के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, यह सारा झगड़ा सियासी जमात की विरासत लेने के लिए हो रहा है। भाभी और नंद के दरमियान कशमकश चल रही है, विरसे पर झगड़ा चल रहा है, मौरूसी सियासत का ताना देने वालों की विरासत पर लड़ाई हो रही है। 3 खवातीन एक तरफ और 1 खातून एक तरफ हैं। ये सियासत का बदसूरत चेहरा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी पीटीआई से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये तमाम लोग अपनी प्रोजेक्शन कर रहे हैं। ये सब बानी पीटीआई की रिहाई के खिलाफ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बुशरा बीबी के वीडियो बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कुछ लोग अपनी सियासत के लिए अमेरिका और सऊदी अरब को बीच में ले आए। लोगों ने फैसला करना है, लोगों को सोचना चाहिए। पहले ये अमरीकी साजिश, फिर अमेरिका के हक में बात करते हैं। ट्रंप के आने पर जश्न मनाया, झंडे भी आ गए। समझ नहीं आता कि 1 साल में इतने यू टर्न कैसे ले सकते हैं।
पंजाब भर में 25 नवंबर तक दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। इस्लामाबाद में डी चौक और लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पर कंटेनर पहुंचा दिए गए। इस्लामाबाद में तमाम बस अड्डे भी आज रात 8 बजे से बंद कर दिए जाएंगे, जो ताहुक्म सानी बंद रहेंगे। वफाकी दारुल-हुकूमत से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। 8 बजे से मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद, मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद, मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान और मोटरवे M14 DI खान से अखला तक ताहुक्म सानी बंद रहेगी। DIG ऑपरेशंस खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस एहलकारों को सियासी इज्तिमा में जाने से रोकने की हिदायत। पुलिस अफसरान को खत में कहा कि कोई एहलकार सूबे से बाहर किसी भी हैसियत से कोई किरदार अदा नहीं करेगा। पुलिस गैर सियासी रहे। पुलिस ज़बरदस्ती या गैर ज़रूरी असर रसूख के खिलाफ मुज़ाहमत की पाबंद है। सरकारी वसाइल या इख्तियार सियासी जमात की हिमायत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कोई अफसर या एहलकार खिलाफ वर्जी करते पाया गया तो कार्रवाई होगी। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI ने कहा है कि 24 नवंबर की कॉल पर कोई समझौता नहीं होगा। वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। 24 नवंबर की कॉल वापस नहीं ले रहे। ये जितनी मर्जी जेल में रखना चाहें रख लें। एहतजाज आपका आईनी हक है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की पस पर्दा बातचीत में पेशरफ्त तातुल का शिकार। बानी PTI का 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल वापस लेने के लिए आज अपनी रिहाई की ख्वाहिश का इजहार। हुकूमत का बानी PTI की रिहाई से इनकार। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने बानी PTI को मुस्तकबिल करीब में मुमकिन रिलीफ से मुतालिक कुछ यकीन दहानियाँ कराईं, लेकिन बानी PTI ने इस पर इत्तफाक नहीं किया। ज़राए का बताना है कि अब हुकूमत ने PTI से संजानी में अवामी रैली निकालने और उसी रोज़ पुरम तौर पर मुंतशिर होने का कहा, ताकि उसके बाद मुज़ाकरात की राह हमवार हो सके। इस मामले पर बानी PTI से उनकी पार्टी के रहनुमा एक मरतबा फिर मुशावरत कर सकते हैं। PTI के एक अहम रहनुमा का कहना है कि वो एहतजाज की कॉल वापस लेने के लिए बानी की फौरी रिहाई चाहते हैं, जबकि एक वफाकी वजीर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि PTI से कहा गया है कि वो हुकूमत के साथ बाज़ाब्ता बातचीत के लिए रजामंदी का ऐलान करे और 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल वापस ले। एहतजाज PTI का हक है, मगर इसके लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली के PTI का एहतजाज रोकने की दरखास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस अरशद अली ने सवाल किया कि सरकारी मुलाजमीन खुद एहतजाज में गए या उन्हें ले जाया गया। वज़ीर आला के साथ एम्बुलेंस जाना कोई बड़ी बात नहीं, मगर सरकारी वसाइल इस्तेमाल ना किए जाएं। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि चीफ सेक्रेटरी ने खुद कहा है कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल ना किए जाएं। अगर सरकारी मुलाजमीन खुद जाते हैं तो हमें इन्हें नहीं रोक सकते। विफाक की तरफ से पेश डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वज़ीर आला खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि हम इस केस में ऑर्डर जारी करेंगे। एहतजाज से तकलीफ तो हमें भी होती है। बुशरा बीबी की अदालत से मुसलसल गैर हाजिरी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत की नैब को बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके 26 नवंबर को पेश करने की हिदायत। तोशाखाना 2 केस में FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की ज़मानत मनसूख करने की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, अदालत ने ऑर्डर में लिखा कि बुशरा बीबी ज़मानत का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगी। बुशरा बीबी ज़मानत मिलने के बाद अक्सर समातों में पेश नहीं हो रही। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की रिहाई का हुक्म जारी। बानी PTI किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने हुक्मनामा जारी कर दिया। बानी PTI के 10-10 लाख रुपए के 2 मुचलके तारिक नून और राजा गुलाम सज्जाद ने जमा कराए। पंजाब में स्मॉग की शिदत बरकरार। सुबह के औकात में लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी 500 तक पहुँच गई, बाद में कमी आई। अब से कुछ देर पहले लाहौर का AQI 250 रिकॉर्ड।
लाहौर के इलाके सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट की फ़ज़ा 810 AQI के साथ सबसे ज़्यादा आलूदा रही। दीगर शहरों में पेशावर 239, मुल्तान में फ़ज़ा में मुज़र सेहत ज़रात की तादाद 225 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में भी सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 473 तक पहुँचा। शहरियों ने सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन की शिकायत की। स्मॉग SOPs में नरमी के बाद लाहौर में पार्क और तफरी गाहें खुल गईं। शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्क्स का रुख कर लिया। मास्क समेत दीगर SOPs नज़रअंदाज। सूबे में सड़कों पर पानी का छिड़काव समेत एंटी स्मॉग ऑपरेशन जारी, 128 गाड़ियाँ बंद। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और अवामी सेहत पर किसी किस्म की कोई नरमी ना बरती जाए। लाहौर हाईकोर्ट का तमाम स्कूलों को सर्दियों की छुट्टियों के बाद बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म। अहकामात न मानने पर स्कूल सील करने की हिदायत। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर केस में अदालत ने महकमा ट्रांसपोर्ट को गाड़ियों की फिटनेस से मुतालिक पॉलिसी 15 दिन में बनाने और हर 3 माह बाद गाड़ियों की इंस्पेक्शन और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने की हिदायत की और केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कराची में मुनक़िद बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई। आइडियाज़ में 333 बैनुल-अक़वामी नुमाइश कंदगान समेत 557 वफूद ने शिरकत की। 53 ममालिक के 300 से ज़ायद गैर मुल्की मंदूबीन शरीक हुए। आइडियाज़ में 17 ममालिक ने पहली बार शिरकत की। आइडियाज़ 2024 में दिफाई मसनूआत के सौदों से मुतालिक कई मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड चिराग हैदर थे। खिताब में कहा कि आइडियाज़ ने कौमी और बैनुल-अक़वामी डिफेंस प्रोड्यूसर्स के दरमियान राब्ते का बेहतरीन मौका फराहम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की IT बरामदात बढ़ाने के लिए अहदाफ वज़ा करने की हिदायत। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में इस्लाहात पर जायजा इजलास में कहा, IT शोबे के इस्लाहात पर अमल दरामद की खुद निगरानी करेंगे। इस्लाहात की राह में हायल चैलेंजेस से निमटने के लिए तमाम इदारे ताउन करें। वसाइल के बेहतर इस्तेमाल और अफरादी क़ुव्वत से IT बरामदात $25 अरब से भी तजावज़ कर सकती हैं। वज़ीर-ए-आज़म की IT शोबे के इस्लाहात के निफाज और मुख्तलिफ इदारों के साथ ताउन के फ़रोग़ के लिए कमेटी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आज कारोबार के दौरान PSX 100 इंडेक्स 99,623 की सतह पर पहुंचा। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 469 पॉइंट्स इजाफे के साथ 97,471 की सतह पर बंद हुआ। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस में सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल और RPO रावलपिंडी ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुआफ़ी कबूल कर ली। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए, RPO और सुप्रिटेंडेंट जेल बताएं PTI रहनुमाओं की बानी PTI से मुलाकात रोकने का किसने कहा? आप बताएं तो कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी। अदालत ने तौहीन अदालत केस की दरख्वास्त निपटा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 खारजी हलाक, 2 जख्मी, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बन्नू में ख्वारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। अक्सर बच्चों के साथ ज्यादती के वाक़यात में करीबी रिश्तेदार ही मुलविस पाए जाते हैं। बच्चों की हिफाजत के लिए तालीम दी जाए। सलमान अकरम राजा की सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच से इस्तदा। कम उम्र बच्चों को जिंदगी गुजारने की तालीम देने से मुतालिक दरखास्त की समाअत के दौरान कहा, ज्यादती के वाक़यात में करीबी अजीज़ व क़ारिब के मुलविस होने के बायस ये वाक़यात रिपोर्ट नहीं होते। जस्टिस मोहम्मद अली मसहर ने कहा कि आप चाहते हैं इसे तालीमी निसाब में शामिल किया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा, जी, इस बारे में तालीम दी जानी चाहिए। आईनी बेंच ने फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए केस की मज़ीद समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। बताया जाए जंगलात के कितने रकबे पर कब्जा किया गया, कितना रकबा कब्जा वागुजार कराया गया।
जंगलात की कटाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने वफाक और सूबाई हुकूमतों से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मारगला हिल्स के पीछे फार्म हाउस और हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। जंगलात की कटाई और जंगलात रकबे पर कब्जे का बहुत बड़ा माफिया है। सरकारी हुकाम की मिलीभगत से जंगलात रकबे पर तजावुजात और कटाई होती है। सिंध हाई कोर्ट ने कोर्ट रिपोर्टर को ओपन कोर्ट में रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। अदालत ने पेमरा के फैसले के खिलाफ कोर्ट रिपोर्टर्स की दरखास्त मंजूर कर ली। कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुतालिक पेमरा की डायरेक्शन कल अदम करार। दरखास्त पर चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। कोयटा से अगवा 10 साल के मुसव्विर खान की अदम बाजियाबी के खिलाफ इत्तेहाद चौक पर धरना 8वें रोज भी जारी। 10 साला तालिब इल्म को 15 नवंबर को पटेल बाग के इलाके में स्कूल वैन से अगवा किया गया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अपनी छत अपना घर स्कीम पर पेशरफ्त का जायजा। पंजाब में 3 मरला प्लॉट स्कीम के इजरा की उसूली मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा कि नारों और दावों पर यकीन नहीं रखते, अपनी छत मुहैया करने के वादे को जरूर निभाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में ज़ियारत को माहौल दोस्त सियाहती मकाम बनाने का फैसला। वज़ीर आला एनेक्सी चीफ सेक्रेटरी और IG हाउस को भी सियाहती मकासद के लिए इस्तेमाल करने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, ज़ियारत डेवलपमेंट अथॉरिटी को सियासी असर रसूख से आज़ाद फ़ाल अदारा बनाएंगे। कोई सियासी शख्सियत मुदाखलत करेगी न किसी सरकारी बाबू को कमीशन लेने देंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है कि पीपल्स पार्टी मजबूरी में हुकूमत के साथ है, देखें आगे क्या होता है। पीपल्स पार्टी माइनस हुई तो नून लीग की वजारत उस्मा कायम नहीं रहेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी हुकूमत से नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। 6 माह हो गए हैं, पीपल्स पार्टी को अब तक इत्तेहादी भी नहीं समझा गया। हमसे किसी मामले में मुशावरत नहीं की जाती, हम फेवर नहीं मेरिट चाहते। मुल्क में मजीद 2 बच्चे पोलियो से मुतासर। रवां साल पोलियो से मुतासर बच्चों की तादाद 52 हो गई। हुकाम के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान की तहसील दराजंदा में 36 माह की बच्ची और 18 माह का बच्चा पोलियो से माजूर हो गए। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो से 13 बच्चे मुतासर हो चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पारा चिनार मामले पर ग्रैंड जिरगा बुलाने का मुतालिबा। कहा, सिर्फ डंडे के जरिए मामलात को हल किया गया तो मसाइल हल नहीं होंगे, बातचीत करनी होगी। ये हालात पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं। मुल्क में अमन और अमान की बिगड़ती सूरत हाल की जिम्मेदार हुकूमत है। अमेरिका, रूस और ईरान की कुरम एजेंसी में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। मुतासरा खानदानों से ताज़ियत की। तर्जुमान अमरीकी मिशन ने कहा है कि अमेरिका की हमदर्दियाँ और ताज़ियतें मुतासरा खानदानों के साथ हैं। पाकिस्तानी अवाम का हक है कि वो खतरे और खौफ से आज़ाद ज़िंदगी गुजारें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ताज़ियती पैगाम में कहा, दहशतगर्दी की हर शक्ल में मजम्मत करते हैं। ईरान माजी की तरह दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहेगा। रूसी सिफारतखाने ने कुरम में शहरियों पर हमले को अफसोसनाक करार दिया। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। अमेरिकन पंजाबी सोसाइटी के 135 रुकनी वफ्द की पाकिस्तान आमद। वफ्द की क़यादत अमेरिकन पंजाबी सोसाइटी के सदर कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद कमर रजा ने वफ्द का इस्तकबाल किया। रूस का यूक्रेनी फौज के सनती कॉम्प्लेक्स पर जदीद तरीन मिसाइल और रेशनिक से हमला। रूसी मीडिया का कहना है कि सनती कॉम्प्लेक्स में यूक्रेन अपना बैलिस्टिक मिसाइल निज़ाम तैयार कर रहा है। सदर पुतिन ने हंगामी खिताब में कहा कि हमले के लिए दरमियाने फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किया गया। दुनिया में कोई मिसाइल दिफाई निज़ाम इसे रोक नहीं सकता। इस मिसाइल से यूक्रेन के इत्तेहादियों को भी निशाना बनाने की धमकी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की आलमी बिरादरी से सख्त रद्द-ए-अमल की अपील। कहा, रूस ने यूक्रेनी सरजमीन को हथियारों की तजुर्बागाह समझ लिया है।
डोनाल्ड ट्रंप काबीना में अटॉर्नी जनरल के ओहदे के लिए नामजद फ्लोरिडा के साबिक रुकन पार्लियामेंट मैट गेट्स नामजदगी से दस्तबरदार। गेट्स पर जिनसी बदसलूकी और दीगर मुबैना जराइम का इल्ज़ाम है, वो इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के साबिक अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को अटॉर्नी जनरल नामजद कर दिया। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी ने ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। ईरान से ताउन का मुतालबा। करारदाद अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की जानिब से पेश की गई। चीन, रूस और दीगर मुमालिक ने मुखालफत में वोट दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जिम्बाब्वे के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज की तैयारियां जारी। कौमी स्क्वाड आज बुलावायो के क्वीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग करेगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे इतवार को खेला जाएगा। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैच बुलावायो से बराह रास्त नशर करेगा। अदाकार यासिर नवाज ने वजन कम किया तो बेगम ने शक क्यों शुरू कर दिया। नजूमी ने अदाकार जोड़े को क्या अनोखी खबर सुनाई। अदाकारा दुर्रफिशां के नाम पर यासिर नवाज का रिकॉर्ड क्यों लगाया गया। देखिए ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवालात और अदाकार यासिर नवाज के बर्जिस्ता जवाबात हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और क्या आप ही का घर बसाने के लिए याहिया की मोहब्बत को कर देगा कुर्बान। बहनों के लिए याहिया की चाहत का है इम्तिहान। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल याहिया की आखिरी किस्त देखिए कल रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।